ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 18। सत्कारमान पूजार्थं तपदम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं चलम अध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। वह राजसी सतो रजोगुणी कहलाती है। जो तपस्या, तो हम लोग तपस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमने सुना था कि सात्विक तपस्या क्या है ना। उसके हमने 3 मुख्य पहलू सुने थे सात्विक तपस्या के, और आज हम चर्चा कर रहे हैं राजसी तपस्या। तो जैसा हम जानते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। और हमने ये चर्चा करी थी इस चैप्टर के प्रारंभ में कि हम हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो तमस से उठ के, रजस से उठ के सत्व पे जाए। अधिकतर जानवर योनियों को हम तमस योनि बोल देते हैं। अंधकार में अंधकार तमस योनि है, अज्ञानता और अत्यधिक क्रियाशीलता, किसी भौतिक लाभ के लिए, मान सम्मान के लिए, इसको हम रजस बोल देते हैं। तो इन दोनों गुणों से ऊपर उठ के हमें सत्व गुण में आना चाहिए। हमारे जीवन में अलग अलग चीज़ें अलग अलग गुणों से प्रभावित हैं। दिन का समय, अलग अलग प्रकार का खाना, अलग अलग प्रकार की तपस्या हम कर ही रहे हैं, दान, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे कार्य हम कर रहे हैं वो कौन से गुण से प्रभावित होकर हम कर रहे हैं, और फिर हमें धीरे धीरे सत्व गुण के अंदर वो कार्य करना चाहिए। जैसा कि हमने तपस्या के बारे में पिछले श्लोक में सुना। ये जानना भी जरूरी है कि राजस या रजोगुण में राजसी तपस्या क्या है, ताकि यदि हम ऐसी तपस्या कर रहे हैं या आंशिक रूप से ऐसी तपस्या हम कर रहे हैं तो उसको हम त्याग दें। क्योंकि रजस गुण क्या करता है, हम लोग तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो राजसी तपस्या है, उसके कारण से क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा, उसका फल कुछ रजोगुण में मिलेगा, जिसके कारण हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो कई बार लोग कठिन तपस्याएं करते हैं किसी भौतिक लाभ के लिए, तो अगला जन्म उनका बड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस जन्म में अच्छा परिवार, अच्छे धन के लिए माना बहुत तपस्या करी, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगले जन्म में उसको काफ़ी धन मिल जाए। लेकिन जैसा हम चर्चा करते हैं कि दुखालयम शाश्वतम, इस संसार में अगर पैसा भी मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुखी रहेंगे। परिवार भी मिल जाए तो जरूरी नहीं हम सुखी रहेंगे। बच्चा, लड़के के लिए आपने कर लिया, उसके लड़का मिलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हम सुखी रहेंगे। तो इसलिए हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी गुण के, चाहे वो इवन सत्व ही क्यों ना, जब तक वो शुद्ध सत्व नहीं है, किसी भी गुण के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका जो रिजल्ट है वो मैटीरियल होता है। क्योंकि ये मैटीरियल तत्व हैं, ये मैटीरियल गुण है। मैटीरियल गुणों के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाता है उसका रिजल्ट भी तो मैटीरियल ही होगा ना। और शुद्ध सात्विक भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, इसलिए वो आध्यात्मिक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट भी आध्यात्मिक होगा। तो ये सोचते हुए हमें अपनी तपस्याओं के ऊपर विशेष फोकस करना चाहिए। जैसे हमने सुना था कि हम वी लाइक डूइंग तपस्या, ऑस्टेरिटीज, एवरीबडी लाइक। इंसान के अंदर ही थोड़ी सी इंक्लिनेशन होती है तपस्या करने के लिए। हम लोग बचपन में अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कितनी तपस्या करते हैं, रात रात तक जगना। हाँ, कहते हैं ना, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात का दिया जलाना, रात भर पढ़ना। बहुत मुश्किल काम है। जब सोने नींद आ रही है तब आदमी नींद को छोड़ के पढ़ रहा है, तो वो यही है जो आज हम पढ़ रहे हैं, रजोगुणी तपस्या। उसका फल पढ़ाई लिखाई में डिग्री प्राप्त हो जाती है कि नहीं। लेकिन क्या वो डिग्री प्राप्त करने से मेरे जीवन में सुख आएंगे, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। ऐसी बहुत सारी तपस्याएं करते हैं हम, पढ़ाई लिखाई उनमें से एक है। किसी आदमी को अपने शरीर को ठीक करना पड़ता है, भयंकर तपस्या करता है वो, जिम जाकर, रनिंग कर कर, बहुत पूरे दिन लोग जिम। हमने कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऑफिस से आते हैं, उसके बाद कंटिन्यूसली जिम में रहते हैं और फिर रात को घुसते हैं, बिकॉज दे वेरी कंसर्न विद द बॉडी की शेप एक्सेट्रा। हाँ, तो वो भी कठिन तपस्या है, वो भी राजसी हो गई, क्योंकि वो भी क्या है,
कोई ना कोई मटेरियल गेन के लिए, सिंपल शब्द में अगर समझे, कोई मटेरियल गेन के लिए करी जा रही है ना, तो वो राजसी मानी जाएगी। तो उनका किसी का लाभ है कि मेरे को मटेरियल अच्छी एजुकेशन मिल जाए, किसी का लाभ है कि मुझे शरीर अच्छा मिल जाए। हाँ, कई बार सोसाइटी में एक अच्छी अपनी स्टेटस को साबित करने के लिए आदमी बड़ी मेहनत करता है, ऐसा घर बनाता है जैसे घर किसी का भी नहीं है। हाँ, ऐसी टाइल्स जैसे किसी के घर में नहीं है, ऐसा लकड़ी का काम जैसा किसी के घर में नहीं है, समथिंग ऐसा पेंट जैसा किसी के घर में नहीं है। तो वो अपने स्टेटस के लिए करता है। बहुत तपस्या होती है, मकान बनाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। ये भी राजसी हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई मटेरियल गेन इसके पीछे है। ये भी तपस्या है, क्योंकि आदमी कष्ट ले रहा है, वॉलंटियरली ले रहा है, लेकिन उसका पर्पस डिवाइन नहीं है, जैसा हमने पिछली बार सुना था, राइट। तो ये भी एक तपस्या है। नौकरी करना, आदमी जितनी हमारी सैलरी बढ़ती है हम सब जानते हैं, उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं हमारी लेकिन आदमी फिर भी काम बढ़ता है, आदमी मना नहीं कर पाता है उसको सैलरी बढ़ने को, चाहे उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, प्रमोशन। कोई आदमी ऐसा है जो प्रमोशन को मना करे, क्योंकि प्रमोशन से सैलरी बढ़ती है एंड पोजीशन बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, टेंशन बढ़ती हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन आदमी मना नहीं कर पाता है जानते हुए भी। चाहे बाद में वो क्रिप ही करता रहता है, यार इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। तो कोई बोले अच्छा तो फिर आप डिमोशन चाहोगे, नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा कर नहीं पाएगा उसको, चाहे वो क्रिप करता रहेगा कि मैं मर गया, मैं सड़ गया, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को छोड़ नहीं पाएगा। जस्ट लाइक अ मंकी जो एक मटकी में अपना हाथ फंसा लेता है चने पकड़ने के कारण, लेकिन वो हाथ को छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि हाथ छोड़ते ही चने छूट जाएंगे, हाथ छोड़ते ही उसका हाथ मटकी से बाहर निकल जाएगा, छोटा हो जाएगा, चने के कारण फूल गया है। तो उसी कारण से हम क्रिप तो करते हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये राजसी तपस्याएं हैं। आदमी कितना काम करता है ऑफिस में, सवेरे से लेकर रात तक ऑफिस में ही रहता है, इतनी कम्यूटेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ज़बरदस्त उसमें थकान हो जाती है, वो भी एक तपस्या है। हाँ, तो ऐसी न जानी कितनी तपस्याएं हम कर रहे हैं वॉलंटियरली, लेकिन उन सब के पीछे कोई भौतिक मटेरियल गेन की इच्छा है, इसलिए वो राजसी तपस्या है, जिसके कारण हमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी, हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे, हम दोबारा पैदा होंगे। कोई सुविधा मिल जाएगी इस जगत में, लेकिन उस सुविधा का क्या करेंगे। आपको बोले जी आपको ऐसी जगह पैदा करेंगे जहाँ पे 50 डिग्री का टेम्परेचर, लेकिन आपको एसी दे देंगे, आपको 24 घंटे एसी मिलेगा आपकी कार में, आपके घर में, मॉल में, ऑफिस में। बट क्या ये रियल जिंदगी है, सोचिए हाँ, इससे बेहतर ये ना हो कि ऐसी जगह में जाएं जहाँ पर ये गर्मी ना हो। तो इस तरीके से सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन इस जगत में वो कोई बेहतर सौदा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने बचपन से, मैं कह रहा था कि हमारे अंदर इंक्लिनेशन होती है तपस्याएं करने की, होती है मनुष्य के अंदर, लेकिन अक्सर वो तपस्याएं हम लोग किसी भौतिक फायदे के लिए करते हैं। और बचपन से हमें सिखाया बेटा मेहनत कर, मेहनत करने से मिलेगी। मेहनत क्या है ना, कहते हैं ना मेहनत करो। मेहनत किस लिए करो, ताकि घर परिवार बढ़िया से चले, पैसा कमाए, इन सब चीज़ों के लिए मेहनत करो। इसलिए ये सारी तपस्याएं क्या राजसी तपस्याएं कहलाती हैं, क्योंकि कई बार बता रहे हैं यहाँ पर भगवान कि दम्भ पूर्वक करी जाती हैं। जो तपस्या दम्भ पूर्वक मतलब हो गया अच्छा इसने किया है मैं भी करूँगा, ये कर लेगा तो हम क्या कम है, अच्छा इसने एकादशी ऐसे रखी है मैं भी रख के दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल माना होड़ा होड़ में हम कई तपस्याएं ऐसी कर जाते हैं, जैसे एक प्रचलन चल जाता है, अचानक से एक ट्रेंड है, हाँ किसी एक पर्टिकुलर तपस्या का ट्रेंड चलेगा तो सारे लोग वही तपस्या करने लग जाएंगे कोई एक पर्टिकुलर व्रत अचानक से फेमस हो जाता है। आजकल तो गूगल यूट्यूब का ज़माना है, कोई अचानक से कोई नया ग्लैमरस, हाँ ग्लैमरस ही हो चुका है, ग्लैमरस तपस्या निकल आई, सब ने कहा रही ये तो हम भी करेंगे, ये तो हम भी करेंगे, तो हम भी करेंगे। दम्भ पूर्वक अपने को शो करने के लिए, अपने को साबित करने के लिए कई बार आदमी तपस्या करता है। देखो मैं कर सकता हूँ, देखो मैं ये परिक्रमा पैदल कर सकता हूँ, संसार को दिखाने के लिए माना। जैसे कई बार कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ ऐसा तपस्याएं हम कर जाते हैं दिखाने के लिए, एक नाम कमाने के लिए, संसार में नाम कमाने के लिए, और उसके बाद दिखाने के लिए देखो हमने ये तपस्या करी, अब मैं उचित कैंडिडेट हूँ। तो जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान के लिए करी जाती है वो राजसी है। हम लोग इतना पढ़ते किस लिए हैं, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आजकल स्कूल कॉलेजेस के नंबर जो है आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं चलते हैं, राइट, वहाँ पे आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन फिर भी आदमी
अपने स्कूल के रिजल्ट से इतना अटैच हो जाता है कई बार कि उसको कहते हैं नहीं स्कूल में नंबर बढ़िया आने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेटस है, सब जगह बोला जाएगा इसने स्कूल में ऐसा किया ना। तो जबकि उस स्कूल के नंबर का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाना, क्या हो गया? दम्भ पूर्वक तथा सम्मान के लिए तपस्या। अगर उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है, मटेरियल डिस्कशन कर रहे हैं अभी तो हम, वैसे तो पूरी एजुकेशन का ही लॉन्ग टर्म हमारे आध्यात्मिक उत्थान में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर मटेरियली भी सोचें तो आदमी, एक एग्जाम्पल है, दम्भ के लिए सम्मान के लिए कब तपस्या कर जाता है जबकि उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसको स्कूल के रिजल्ट का, फिर भी वो कर रहा है तो सम्मान के लिए उस तपस्या को वो कर रहा है। ऐसी आप सोच लीजिए कोई सारी और। कई बार कई व्यक्ति मैंने देखा कि 50 साल गए, वो उन्होंने कहा ये डिग्री नहीं ली मैंने, ये डिग्री। हमने कहा क्या करोगे इस डिग्री का अब तो रिटायरमेंट का समय आ गया। तो उन्होंने कहा जी ये डिग्री जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है, पीएचडी होल्डर ये कहलाना या समथिंग। हाँ, तो ये सारी, इनका कोई मटेरियल बेनिफिट भी नहीं है, माना मटेरियल बेनिफिट भी नहीं है, लेकिन मटेरियल इन द सेंस फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो बेनिफिट किस टर्म्स में है? सम्मान, हाँ, दम्भ जिसको हम कह रहे हैं, दम्भ और सम्मान। तो हम ऐसी तपस्याएं कर जाते हैं। उसके बाद सत्कार एवं पूजा भी वैसा ही हो गया कि मेरी वाहवाही होगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये देखो जी इसने क्या इसने इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट कर दिया है, इसने माउंटेन, जैसे कि पहाड़ पे चढ़ जाना, पहाड़ पे चढ़ के उसको क्या मिला? सोना मिला, चांदी मिला, दीर्घ आयु मिली, बुढ़ापे से छुटकारा मिली, मतलब कोई मटेरियल, फाइनेंशियल, हेल्थ, कोई गेन मिला? हर पद पर एक रिस्क था कि पहाड़ से कब नीचे गिर जाएगा, लेकिन फिर भी उसने पहाड़ को चढ़ा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ नामों, इस आदमी ने इस चोटी को चढ़ दिया सबसे कम समय में, सबसे कम उम्र में, और वटेवर। तो हम उसके लिए इतनी बड़ी पहाड़ को चढ़ जाते हैं, कई बार चढ़ते हैं कि नहीं? इट्स अ प्रोफेशन, माउंटेनियरिंग। सोचिए किस काइंड ऑफ प्रोफेशन है ये, समझ रहे हैं? तो इस पर सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है। ये सारी तपस्याएं क्या हैं? ये सारी तपस्याएं राजसी हैं। इनका रिजल्ट ये स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। आज आपने पहाड़ चढ़ दिया 10 मिनट में, कल कोई आएगा वो 8 मिनट में चढ़ जाएगा, फिर आप सोच में पड़ोगे अरे अब तो मैं बूढ़ा हो गया, इसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, स्थायी नहीं है, मटेरियली भी स्थायी नहीं है, और आध्यात्मिक रूप से तो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है हमारे दूसरे जन्म में। इनमें से कई सारी तो अगले जन्म के लिए भी बेकार हैं। जैसे अगर आप पहाड़ चढ़ते थे तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मे बी अगले जन्म में आप तेंदुआ बन जाओगे जो आराम से चढ़ जाएगा पहाड़ को। मटेरियल फायदा भी नहीं हुआ ना। और कुछ तपस्याएं ऐसी हैं जिसमें मटेरियल फायदा हो जाएगा, आपने अपना कुछ बलिदान दिया कुछ नाम के लिए, तो अगले जन्म में मे बी आपको कुछ शौहरत मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का भला आपने कर दिया इनडायरेक्टली। वो भी स्थायी नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे अल्टीमेट जर्नी जो है, जर्नी बैक टू गॉड, उसमें हमारी मदद नहीं कर पाएगी। जबकि तपस्या का मूल उद्देश्य था अपने को शुद्ध करना, भगवान को अट्रैक्ट करना, जो हमने सुना था, ताकि हम वापस जा पाए। इस उद्देश्य की पूर्ति राजसी तपस्या से नहीं हो पाई। ठीक है, इसलिए इससे बचें और शुद्ध सात्विक तपस्या करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की